हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बी फार्म कोर्स का फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसका फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी एंड उस फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Scope of anatomy and physiology. Anatomy. It is the study of structures of different parts of the body, their forms, position and relationship to each other. Anatomy का मतलब होता है कि जो बॉडी है उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उनका क्या फॉर्म है, उनके पोजीशंस एंड आपस में एक दूसरे के साथ उनका जो रिलेशनशिप है, इन सब की स्टडी हम एनाटॉमी में करते हैं। फिजियोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, होल और इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स प्रेजेंट इन द बॉडी। मतलब फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि बॉडी पार्ट्स के फंक्शन की स्टडी करना, या तो पूरे बॉडी पार्ट्स की या एक एक करके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स की, एंड जो सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है इन सब के बॉडी पार्ट्स के फंक्शन की स्टडी करने को फिजियोलॉजी बोलते हैं। मेनली 12 टाइप्स ऑफ बॉडी सिस्टम्स आर देयर विच आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हमारे बॉडी सिस्टम में मेनली 12 टाइप के बॉडी सिस्टम होते हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम्स, लिम्फेटिक सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। ये सारे डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखाए गए हैं। वेरियस टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी। पहला है सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। जो सेल है वो सबसे छोटा, सबसे बेसिक और लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है बॉडी का। टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मतलब सेल का ऐसा ग्रुप जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे सिमिलर हो, उसे टिश्यू बोलते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन, दिस इज द अपराइट पोजीशन ऑफ द बॉडी विद द हेड फेसिंग फॉरवर्ड्स। मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब होता है कि बॉडी का जो पोजीशन होता है वो अपराइट की ओर हो, और वहाँ पे जो हेड का जो पोजीशन होता है वो फेस करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन को। प्रॉक्सिमल एंड, इट मीन्स द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर नियरेस्ट टू द गिवन पॉइंट। मतलब प्रॉक्सिमल एंड का मतलब यही होता है कि जो भी गिवन पॉइंट है उसके नियरेस्ट जो स्ट्रक्चर है बॉडी के पार्ट का, वही प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है। डिस्टल एंड, इट मीन्स द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम द गिवन पॉइंट। मतलब जो डिस्टल एंड होता है, जो गिवन पॉइंट होता है उससे दूर जो बॉडी के पार्ट का स्ट्रक्चर होता है उसे डिस्टल एंड बोलते हैं। सुपेरियर, इट इज़ द अपर एंड ऑफ द बॉडी। बॉडी के अपर एंड को सुपेरियर बोलते हैं। इन्फीरियर, इट इज़ द लोअर एंड ऑफ द बॉडी एंड बॉडी के लोअर एंड को इन्फीरियर बोलते हैं। सिमेट्रिक, राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स आर सिमिलर। एग्जाम्पल आइज, ईयर्स, लंग्स, किडनीज। सिमेट्रिक के कंडीशन में क्या होता है, राइट और लेफ्ट पार्ट्स क्या होते हैं कि सिमिलर होते हैं, जैसे कि आई का हुआ, ईयर का हुआ, लंग्स का हुआ, किडनी का हुआ। एसिमेट्रिक, राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स आर नॉट सिमिलर। एग्जाम्पल रिस्ट। एसिमेट्रिक में क्या होता है कि राइट और लेफ्ट पार्ट्स क्या होते हैं कि सिमिलर नहीं होते, जैसे कि रिस्ट। मीडियन लाइन, द सेंट्रल प्लेन और मिड लाइन ऑफ द बॉडी विच डिवाइड्स इट इनटू 2 हाफ्स। एग्जाम्पल राइट एंड लेफ्ट। मीडियन लाइन में क्या होता है, जो सेंट्रल प्लेन और मिड लाइन होता है बॉडी का, वो डिवाइड करता है 2 भाग में, राइट और लेफ्ट पार्ट में। अदर टर्म्स विच आर ऑल्सो यूज्ड इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। साइटोलॉजी, जो आपने अक्सर सुन रखा होगा। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल की होती है, उसकी स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी बोलते हैं। न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम की स्टडी को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। हीमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड की स्टडी को हीमाटोलॉजी बोलते हैं।
ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ की स्टडी को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। आर्थोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स की स्टडी को आर्थोलॉजी बोलते हैं। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ नेचर कॉजेज ऑफ डिजीजेज नेचर की स्टडी को एंड डिजीज के कॉज की स्टडी को पैथोलॉजी बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।